जादुई इतिहास का रहस्य। जादुई पुस्तक की खोज। गर्मियों की छुट्टियों में दो भाई बहन आर्यन और सिया अपने दादा दादी के गांव में रहने गए। उनके दादाजी को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। उनकी पुरानी लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी किताबें थीं जिनके बारे में आर्यन और सिया ने कभी सुना भी नहीं था। एक दिन बारिश के मौसम के दौरान दोनों ने लाइब्रेरी की सफाई का सोचा। धूल भरी अलमारी के कोने में एक पुरानी और भारी किताब मिली। किताब का नाम था जादुई इतिहास का खजाना। किताब खोलते ही उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकली और दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें किताब के अंदर खींच रहा हो। प्राचीन मिस्र की यात्रा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे खुद को प्राचीन मिस्र में पिरामिडों के बीच खड़े पाए। एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसका नाम होरस था उसके पास आया। उसने बताया कि यह किताब जादुई है और उन्हें इतिहास की भुला दी गई कहानी को ठीक करना होगा, वरना यह समय चक्र टूट जाएगा। पहला काम था पिरामिडों के अंदर खोए हुए अनुबिस का ताबीज ढूंढना। पिरामिड के अंदर आर्यन और सिया ने फंसाने वाले जाल, घूमती हुई दीवारें और मम्मी का सामना किया। उनकी बुद्धिमानी और एकता से उन्होंने अंततः ताबीज ढूंढ लिया और सही स्थान पर रख दिया। इससे मिस्र के समय चक्र में संतुलन बहाल हुआ। किताब ने उन्हें अगली यात्रा पर ले गया, मौर्य साम्राज्य के समय, जहां उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से मुलाकात की। चाणक्य ने बताया कि किसी ने राजा के भोजन में जहर मिलाने की कोशिश की है। आर्यन और सिया ने अपनी जासूसी कला का उपयोग करते हुए अपराधी को पकड़ लिया। राजा ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने खजाने से एक विशेष सिक्का उपहार में दिया, जो किताब में रहस्यमय रूप से जुड़ गया। अगला पड़ाव था उत्तरी यूरोप, जहां वाइकिंग्स के जहाज़ों की कहानियां जीवंत हो उठी। यहाँ उन्होंने थार के हथौड़ों को सही स्थान पर पहुंचाने में मदद की, लेकिन यह आसान नहीं था। ठंड और बर्फीले तूफान के बीच समुद्री ड्रैगन और चोर वाइकिंग्स से लड़ते हुए उन्होंने साहस और दृढ़ता दिखाई। इसके बाद किताब ने उन्हें प्राचीन भारत की नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचाया। वहां एक जादुई पुस्तक चोरी हो गई थी जो अनमोल ज्ञान से भरी थी। सिया और आर्यन ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर चोर को पकड़ा और पुस्तक को सुरक्षित वापस लाए। अंत में किताब ने उन्हें भविष्य की दुनिया दिखाई, जहां तकनीक ने जादू को पीछे छोड़ दिया था। यहाँ उन्हें एक समय आया कि इतिहास की हर छोटी बड़ी घटना का महत्व होता है। सभी रहस्यमयी वस्तुओं को सही स्थान पर पहुंचाने के बाद किताब ने उन्हें वापस उनके गांव की लाइब्रेरी में पहुंचा दिया। अब दोनों ने निश्चय किया कि वे इतिहास को केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि समझने और उसके सम्मान करने का प्रयास भी करेंगे। यह कहानी बच्चों को रोमांच और इतिहास की सीख का अद्भुत संगम प्रदान करती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।